मैं हूं नदीम सिद्दीकी मेट्रो पाकिस्तान के साथ। इस वक्त मौजूद हूँ मैं कराची हॉकी स्टेडियम में, जहां पर गुलशन इकबाल में नीपा के साथ साथ ये ग्राउंड मौजूद है। और ये फिर भी देख सकते हैं कि ये मैच इस वक्त जारी है। और ये मैच जो है ये मायनाज गोलकीपर मबीन शहीद जो कि कोरोना की वबा के बाइस जो है वो इंतकाल कर चुके थे, उसी हवाले से इस वक्त हमारे साथ उनकी मिसेज़, उनकी बेवा मौजूद हैं। उनसे मालूम करेंगे कि यकीनन एक नाम कमाया है और हॉकी, क्योंकि हॉकी लोगों ने दफन कर दी बिल्कुल इनको ज़िंदा रखने के लिए, इन जैसे खिलाड़ियों के लिए ख़ास तौर पे राना मशताक जो कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ हॉकी के हवाले से ये मैच करा रहे हैं आज का, और उन्होंने ज़िंदा भी रखी हुई। इसी हवाले से आज बेवा जो उनकी हैं मबीन शेख साहबा की, उनसे बात करेंगे कि मबीन शेख साहब जो हैं कितनी हद तक किन किन मकामात पर खेले हैं और क्या कुछ खिदमात रही हैं। क्या जी, वो बहुत ज़्यादा हॉकी में इंटरेस्टेड थे और सबके सामने ही है कि उन्होंने काफ़ी कुछ किया है हॉकी के लिए। टीन एजर थे उस टाइम से वो स्पोर्ट से बहुत ज़्यादा, मतलब उनका बस शौक़ बहुत ज़्यादा था उन्हें। हाँ, अचीवमेंट्स तो इतनी नहीं है उनकी, शौक़ बहुत ज़्यादा और एफ़र्ट्स बहुत हैं, एफ़र्ट बहुत किए उन्होंने। ये मबीन शेख जो कि जिनकी बेवा थी वो बता रही थी कि इनका शौक़ बहुत ज़्यादा था। इसी हवाले से राना मशताक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब जो ये मैच करा रहे हैं, यकीनन पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ हॉकी के हवाले से यहाँ मौजूद हैं और यही मैच करा रहे हैं। इनसे मालूम करेंगे कि फ़िलहाल ये जो मैच कराया जा रहा है कितनी तकदो रही है, और कोरोना वायरस की वजह से हमारे साथी जो थे मबीन शेख साहब वो चले गए यहाँ दुनिया से, क्या कहेंगे? हमारे बहुत ही कीमती साथी और बहुत ही हमारे अच्छे दोस्त हमारे मबीन शेख जो इस दुनिया में हमारे नहीं रहे, हमारे हॉकी के अंदर उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएगी। और कैंट कंबाइंड हॉकी टूर्नामेंट हॉकी क्लब की खिदमत, कराची हॉकी एसोसिएशन और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट हॉकी एसोसिएशन की जो एफिलिएशन है उसकी याद में आज एक मैच करवा के हमने मुबीन शेख को याद ज़िंदा रखा है। और इंशाअल्लाह ताला हम ऐसे हीरो को कभी नहीं भूलेंगे जिन्होंने हॉकी के अंदर अपना एक मुकाम रखा और पाकिस्तान की खिदमत की और हॉकी की खिदमत की। इंशाअल्लाह ताला हम ऐसे सारे सपूतों को हमेशा याद रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो भी क्लब हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई इदारा कोई मैच कराना चाहे तो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। ये पाकिस्तान की तारीख़ में वाहिद इदारा है कराची हॉकी एसोसिएशन के सास्ट्रो टर्फ को हम मेंटेन कर रहे हैं। हुकूमत सिंध के वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब के और हुकूमत सिंध के स्पोर्ट्स बोर्ड के मंगल खान महर के और ख़ास तौर पर इस वक्त सेक्रेटरी स्पोर्ट जो इम्तियाज़ अली शाह साहब, उनके हम बेहद मशकूर और ममनून हैं कि कराची हॉकी एसोसिएशन की वो भरपूर तरीके से सरपरस्ती कर रहे हैं हमारी कारकर्दगी की बुनियाद पर। तो जो भी क्लब कोई इवेंट कराना चाहता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन इवेंट करानी चाहती है, फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। अभी पिछले दिनों हमने यहाँ पर एक विंटर कैंप भी लगाया था जिसमें 1100 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और उनको सबको हर तरीके से कैंडिडेट किया, हॉकियाँ दी, किट दी। तो ये गोलकीपर हैं, हमारे एफिलेटेड क्लब है कराची हॉकी एसोसिएशन का कैंट कंबाइंड, हमारा रजिस्टर्ड क्लब है, उसके गोलकीपर थे और उनके क्लब ने ये उनकी याद में आज यादगारी मैच कराया है। तो जाहिर है कि जो अपने मोहसिन होते हैं, अपने हीरो होते हैं, उनको याद रखना चाहिए और ये रिवायत कायम रहनी चाहिए। और कराची हॉकी एसोसिएशन के दरवाज़े हमेशा खुले रहेंगे, जो भी चाहे इवेंट कराए हम उनको खुशामदीद कहते हैं। और हमारी जो ख़ास तौर पर टीम है जिस पे हमारा जमा साल सेक्रेटरी हैदर हुसैन और दीगर ओहदेदारान हैं, जावेद इकबाल हैं, डॉक्टर एस माजिद हैं, ये सारे वो लोग हैं जो हमारे साथ मिल के काम कर रहे हैं। और यकजहती की सूरत में आज ये कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और जिसकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपना रोल अदा करे, हम बजाय इसके कि हम कराची का ये रोना रोएं कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हमें अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए और इंशाअल्लाह ताला कराची से हम प्लेयर पाकिस्तान को देंगे। देखिए, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है कि हॉकी के हवाले से लोगों में रग़बत ख़त्म हुई, उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि हम जीत से महरूम हुए। तो ज़ाहिर है जब जीत होती है तो जीत के साथ लोगों की रग़बत और शग़फ़ उसकी तरफ बनता है। हमें अब चाहिए ये कि हम ऐसी अट्रैक्शन पैदा करें हॉकी के बच्चों के लिए कि जिसके ज़रिए से नई नस्ल हॉकी की तरफ राग़िब हो। इसमें एक बुनियादी चीज़ जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ हॉकी ने भी की और मैं समझता हूँ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और दीगर एसोसिएशंस को भी करनी चाहिए कि हम अपने माजी से जोड़ें। माजी जो हमारा बड़ा सुनहरा था, जिसमें हमारी फतूहात थी, ओलंपिक चैम्पियन थे, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हमारे पास थी, वर्ल्ड कप हमारे पास था, दुनिया का कोई ऐसा इवेंट नहीं था जिसमें हम ना जीते हों। तो हम
उस सुनहरे माजी से जब बच्चों को जोड़ेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर एक वक्त ऐसा आएगा कि बच्चे एक बार फिर राग़िब होंगे और खेल की तरफ आएंगे। हाँकी इस वक्त जो है हमारा काफ़ी डाउन साजी में चल रहा है। डाउन साजी की वजह से, मगर कराची में फिर भी यहाँ पर हमारे काफ़ी ऑफिसर्स ने, जैसे गुलफराज खान साहब हैं, हैदर अली हैं, हमारे एक्स जुनेद साहब मिनिस्टर जो थे, इन्होंने बड़ी काविशें की हैं माशाल्लाह, और इसको हाँकी को अच्छी जगह पे सुतून को बढ़ाया है। और अभी तो डिवीज़न लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंटर डिस्ट्रिक्टें भी करा रहे हैं, तो हमारी काफ़ी बच्चों में इंफ्राश वगैरह होती है। अब मेरा ताल्लुक़ है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फ़िज़िकल एजुकेशन में, एज ए प्रिंसिपल हूँ वहाँ का, तो हमने इन्हीं की बदौलत जो है ना वहाँ पे रिफ्रेशर कोर्स किए हुए हैं और वहाँ पे बूस्टअप करवाया हुआ है बच्चों में, और उनको अच्छे खासे ये लोग हाँकियाँ भी प्रोवाइड करते हैं, फ्री ऑफ कास्ट में स्टिकियाँ देती हैं, तो उस वजह से बच्चों में बड़ा ज़्यादा शौक़ जगा है। तो यही सिलसिला अगर जारी रहता रहा तो इंशाअल्लाह ताला हाँकी अपने अच्छे मकाम पर पहुँचेगी। ज़्यादा से टॉक ऑफ वॉर में वर्किंग कर रही हूँ, टेबल टेनिस एसोसिएशन में वर्किंग कर रही हूँ, वॉच बॉल में कर रही हूँ, और हॉकी के लिए भी हम काम कर रहे हैं। और हमारे स्कूल के जो स्टूडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की टीम से खेले हैं। केचे ने जो विंटर कैंप स्टार्ट किया था दिसंबर से, एक अच्छा इनिशिएटिव लिया था बच्चों के हवाले से कि स्कूल के अंदर हॉकी को दोबारा उजागर करना, वो काम हो रहा है और इंशाल्लाह तब्दीली आ रही है हॉकी में भी। इंशाल्लाह दुआ ये है कि मज़ीद प्लेयर पैदा हों, हनीफ़ खान जैसे, समीउल्लाह जैसे, कलीमुल्लाह जैसे जो है वो खिलाड़ी दोबारा नज़र आए हमारे यंग टैलेंट्स के अंदर। बिल्कुल हॉकी के ऊपर ये मैं कहूँगा कि पूरे पाकिस्तान में हॉकी ख़त्म हो चुकी थी, और उसके बाद कराची हॉकी एसोसिएशन वजूद में जो आई, और उसके बाद देख रहे हैं कि जितने पाकिस्तान में टूर्नामेंट हुए हैं वो सारे एक तरफ कर दें। कराची हॉकी एसोसिएशन के टूर्नामेंट बहुत ज़्यादा मिलेंगे, उनके कोचिंग कैंप मिलेंगे, लेडीज़ के, जेंट्स के, उम्र वाइज देख लें तो वो बड़ा काम हो रहा है कराची के। अभी लाहौर के अंदर से भी हमारा हुआ है, तो इसमें हमारा जो पूरी कैबिनेट है इसको जो है ये खराज तहसीन है इनको कि अच्छे बुरे वक्त में ये एक साथ खड़े रहे। और जिस वक्त के पे जवाल था तो के के मेंबरान ही हैं जिन्होंने इसको हॉकी को खड़ा किया, और उन्होंने इतने इवेंट्स करा दिए कि आज लाहौर के अंदर भी यहाँ के मायदा कर रहा है। दूसरे लोग अब ख्वाहिशमंद हैं के में शामिल होने के लिए, और आज अल्लाह का शुक्र है कि इस मुकाम पे हैं कि लोग अब हमारे पास आ रहे हैं और यहाँ हम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। मैंने बताया ना पूरे पाकिस्तान टूर्नामेंट एक तरफ कर लें और कराची हॉकी एसोसिएशन के एक तरफ कर लें, तो आपको देखिए यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता जो अभी समर कैंप लगाया उसके अंदर 1000 बच्चा आया। इसके बाद मुस्तकिल कोई ना कोई टूर्नामेंट एज वाइज चल रहा है, कोई अंडर 14 चल रहा है, कोई अंडर 16 चल रहा है, कोई अंडर 18 चल रहा है। अभी सिंध की टीम सिंध में जीत के आई लड़का नाम हमें डिस्ट्रिक्ट की टीम, तो ये वो चीज़ें हैं, पता चल रहा है कि कराची उठ रही है, नज़र आ रहा है। मुझे पता है इस वक्त जो हमारी कैबिनेट जितनी ईमानदार है, हमें पता है कि हमें किस तरह चीज़ें दी गई और कहा गया कि पैसे ले लो और इसको हमारे शादी हाल आबाद रहने दो। तो गुल्लू भाई गवाह है इस चीज़ के कि वो पैसे हमें पैसों की ज़रूरत नहीं थी, हमें लड़कों की ज़रूरत थी, हमें खिलाड़ियों की ज़रूरत थी, बच्चों की ज़रूरत थी। वो एक मुश्किल काम था, लेकिन यकजहती हम लोग इकट्ठे होने की वजह से वो काम हमने अबूर किया। अब लोग आ रहे हैं बाकायदा, और ये तो मैं कोरोना जो है, कोरोना का तोड़ ही स्पोर्ट्स है। कोरोना से जो है ना हमें लड़ना है, डरना नहीं है। जी, मबीन शेख साहब मायनात कीपर थे और बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, और कोरोना की वजह से उनकी डेथ हुई, जो कि एक शहादत का रुतबा है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। उनकी याद में ये एक मैच रखा गया था और उनको खराजी तहसीन पेश करने के लिए, तो अल्लाह से दुआ है कि उनके दर्जात बुलंद करे और उनके नाम को हमेशा हॉकी में जिंदा रखे। अब मैं हालांकि बैंक में हूँ, मैं एमसीबी में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन मसला ये है कि अब वो हॉकी की वो बात नहीं रही। जैसे आज मैं हनीफ मोहम्मद से जब मैं मिला हूँ तो मिलने के बाद जो याद ताज़ा हुई है, और उन जैसे लेजेंड प्लेयर को आज मिला हूँ, मतलब कि मैंने इनको हमेशा टीवी पे देखा है, ये स्टेडियम में देखा है। आज इत्तेफाक की बात है कि उनसे इतना करीबी जब मैं उनसे मिला हूँ, तो आज आप यकीन करें कि मेरा सर इतना फ़ख्र से बुलंद हुआ कि मैं बता नहीं सकता हूँ। इसलिए कि अब वो हमें हनीफ मोहम्मद, समीउल्लाह, कलीमुल्लाह, हसन सरदार ये नहीं मिल रहे।
और ना मिलेगा। हॉकी का मुस्तकबिल मेरी नज़र में अगर हॉकी पे जो है अगर हुकूमत जो है कॉन्सेंट्रेट करे तो मैं समझता हूँ कि हॉकी का मुस्तकबिल बुरा नहीं है, इससे कि हमारे पास अभी भी बड़े अच्छे लड़के हैं और जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं, जो कल के हनीफ मोहम्मद, हसन सरदार, समीउल्लाह, कलीमुल्लाह, इस्लाउद्दीन बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए डेफिनेटली फ़ंड की ज़रूरत है और गवर्नमेंट को जो है इसमें अपना जो है किरदार अदा करना पड़ेगा, ताकि जो है वहाँ जो लड़के जिनको मौका नहीं मिलता, जो दूर दराज के लोग हैं, जो गाँव के बच्चे हैं जो खेलते हैं, उन वहाँ पर ग्राउंड प्रोवाइड किए जाएँ और उन बच्चों को जो है आगे लाया जाए, ताकि पाकिस्तान का एक मतलब फिर एक वो दौर दोबारा आ जाए कि जब सारे एजाज़ात हमारे पास थे और फ़ख्र से कहा करते थे कि हमें कोई नहीं हरा सकता और हमारी फॉरवर्ड लाइन को कौन कौन रोकेगा। तो वो वाली बात अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा हो जाएगी, हमें उम्मीद है, अगर गवर्नमेंट इस पर थोड़ा सा नज़रसानी करे। जनाब अल्लाह करे कि हॉकी में तब्दीली ज़रूर आए, क्योंकि कौमी खेल है हमारा और ये कौमी खेल जो है लोगों यकीनन ग्राउंड आबाद होंगे तो अस्पताल वीरान होंगे। यही वजूहत है कि आज हम बड़ी खुशाइन बात है और कि स्पोर्ट्स की तरफ बल्दि उज़्मा कराची समेत दीगर जो कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं और दीगर जो बच्चे हैं वो इस तरफ काफ़ी राग़िब हो रहे हैं। जी, वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए।